बगैर काम चलने वाला नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में क्या होता है, आज की मानसिकता क्या है कि हमको पैसा फास्ट चाहिए, होता है कि नहीं होता? आज लोगों के दिमाग में क्या कि पैसा जल्दी, मतलब सब कुछ जल्दी होना चाहिए, दिमाग में रहता है कि नहीं रहता है? तो देखिए पैसा यहाँ पर भी जल्दी है, लेकिन जो शॉर्टकट वाले हैं ना, क्योंकि कंपनी को पता है डॉक्टर लीम को ऐसे मिलेनियम अवार्ड नहीं मिला था, ऐसे मिल गया था। डॉक्टर लीम को दुनिया का बेस्ट बिजनेस अवार्ड ऐसे मिल गया था, तो उन्होंने कुछ ऐसा सोचा होगा तब उनको मिला हुआ है। सही बात है कि नहीं? तो जो अब रिटेल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कंपनी हमको कितना देती है, 20 to 25% देती है कि नहीं देती है? ये हमको कैश इंसेंटिव मिल जाता है, मतलब ये पैसा हमको कंपनी को देना ही नहीं पड़ता है। कंपनी को देना 450 की चार हमको कितने में मिल जाती है, 360 रुपये में। मतलब जो आगे का जो पैसा है 80 रुपया, वो हमको देना ही नहीं पड़ता। मतलब वो क्या हो गया, रिटेल प्रॉफिट। वो क्या हो गई, रिटेल प्रॉफिट। बोनस 4 होता है, इंसेंटिव 4 होती है, टोटल 9 इनकम। कितने इनकम है? 9। अच्छा मैं थोड़ा पेपर लेने चलेगा ना, यह सब चलेगा ना? सबसे पहला बोनस हमको कौन सा मिलता है? एक मतलब डिस्काउंट के बाद, ये तो डिस्काउंट हो गया, इसको हम बोल सकते हैं कि मतलब रिटेल प्रॉफिट। हाँ, इसके बाद हमको क्या मिलता है? ग्रुप बोनस। इसके बाद हमको क्या मिलता है? आप लोग बोलिए सर, तो डायमंड है, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा। हाँ, सबसे नहीं, देखिए मैं बता, मैंने क्यों लिखा 1 4 4 4 1, मैं सीधे सीधे भी बता सकता था, 6 से 37% तक मैं सीधे सीधे भी बता सकता था। मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि ये चीज़ इतना आसान हो जाए कि आने वाले समय में कि जीआर साहब को ज़्यादा माथापच्ची न करनी पड़े। आप समझ रहे हैं ना? मैंने क्या लिखा, हमको कंपनी कितना बोनस देती है? 4 4 4 4 बोनस कितना देती है? 4 बोनस में पहला बोनस क्या है? ग्रुप बोनस। क्या देती है कंपनी हमको? ग्रुप बोनस। ग्रुप बोनस हमको देती है 6 से लेके 21% तक। जब हम 1000, जब तक हम ज्वाइन करते हैं तो आप 0% पे रहते हैं, मालूम है ना? 0% पे रहते हैं। सीताराम भाई कितने परसेंट पे रहते हैं? 0%। और जैसे हमारे नीचे 1000 पीवी होती है तो हम कितने परसेंट हो जाते हैं? 6%। ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी आपको अथॉरिटी देती है, आप किसी को ज्वाइन कर सकते हैं। जब तक 1000 पीवी नहीं होती है तब तक आप किसी को ज्वाइन नहीं कर सकते। अच्छा, ज्वाइन करने में आपको क्या क्या लगता है? अगर किसी को ज्वाइन करना है तो पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन क्या है अगर किसी को ज्वाइन करना है तो? सबसे पहली कंडीशन क्या है? उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 साल के ऊपर, चाहे जितनी हो, 118 रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या लगेगा? मुझे लगता है इसमें से ज्यादातर लोग थे आइडेंटिटी प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ आएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड ही आएगा। लेकिन कभी आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर आपने बोला तो आपने अपने वजन को, मतलब आपके पास जानकारी नहीं है, आपके पास जानकारी नहीं है, इसलिए आपको क्या बोलना, हमको क्या चाहिए? एक आइडेंटिटी प्रूफ और दूसरा रेसिडेंशियल प्रूफ, मतलब एक निवास प्रमाण पत्र चाहिए, परिचय पत्र चाहिए। जैसे कि आपने अगर आधार कार्ड ले लिया, ये दोनों काम कर जाता है, क्योंकि उसमें फोटो भी है, आपका फोटो भी है और उसके ऊपर एड्रेस भी है। अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया तो उसके ऊपर दोनों है। लेकिन पैन कार्ड जरूरी है। पैन कार्ड जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि अगर आप पैन कार्ड लगाएंगे तो आपका टीडीएस कटेगा 5% और आप उसको रिफंड ले सकते हैं। अगर आपने पैन कार्ड नहीं लगाया तो आपका टीडीएस कटेगा 20% और रिफंड भी नहीं होगा। तो इसलिए पैन कार्ड लगाना जरूरी है। बाकी रेसिडेंशियल प्रूफ आप कुछ भी ले लीजिए। साथ में आप एक फॉर्म भरेंगे। क्या भरेंगे? फॉर्म भरेंगे। फॉर्म को अंग्रेजी में भरेंगे, कैपिटल लेटर में भरेंगे। और उस फॉर्म की कीमत कितना है? कितना है? देते नहीं है, इसलिए आवाज तेज नहीं आ रही है। 5 रुपए।
लेकिन 5 रुपए के बाद भी कंपनी क्या करती है कि अगर आप एक फॉर्म जब सबमिट करते हैं उसके बदले में कंपनी आपको एक फॉर्म फ्री किसमें देती है, फ्री में देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर अपन के यहाँ जब फॉर्म जमा करते हैं या किसी स्टॉक पॉइंट पे या दादर ब्रांच में जब हम अपना फॉर्म सबमिट करते हैं तो कंपनी हमको 5 मतलब फॉर्म देती है कि नहीं देती है। आगे से आप लोगों को क्या करना है कि जब भी किसी को आप ज्वाइन कर रहे हैं उनसे 5 रुपया जरूर दीजिए। क्या करिए, उनसे 5 रुपया। देखिए क्या होता है जब आप 5 रुपया लेंगे ना, देखिए 5 रुपया की वैल्यू बहुत जाता है, क्योंकि आप समझ लीजिए किसी के आप एक कैरियर दे रहे हैं। एक फॉर्म भरना केवल बहुत आसान चीज नहीं होता। अगर आप किसी का फॉर्म भर रही हैं तो समझ लीजिए आपने कभी पढ़ा फॉर्म आप एक भरते हैं उसके पीछे 5-6 पेज कंपनी ने पूरा टर्म एंड कंडीशन लिख के दिया हुआ जिसको हम कभी पढ़ते नहीं है। सही बात है कि नहीं, कभी हम पढ़ते नहीं है। जिस दिन उस फॉर्म को आप लोग पढ़ लेंगे, मैं दावा कर रहा हूँ किसी मीटिंग किसी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके अंदर दिया गया। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। बाकी चीज करने के लिए टाइम है लेकिन उस फॉर्म को भरने के लिए टाइम नहीं है। तो सबसे पहला बोनस हमने 1000 पीवी किया, हम कितने परसेंट पे हो गए, 6% पे हो गए। मैं 60 में लूंगा। हमारे पूरे टीम से अगर 3000 पीवी हो गया तो हम कितने परसेंट पे हो गए, 9% पे हो गए। पूरे टीम से ये 4000 ले करके फिर हम कितने परसेंट पे हो गए, 12% पे हो गए। हमारे टोटल नीचे अगर 20000 पीवी हो गई तो हम कितने परसेंट हो गए, 15% पे हो गए। 32500 पीवी हो गए तो हम कितने परसेंट हो गए, 18% पे हो गए। और 45000 पीवी अगर हो गए तो हम कितने परसेंट पे हो गए, 21%। ध्यान देना कितने परसेंट पे हो गए, 21% पे। और कंपनी हमको एक स्टेटस दे दे जिसका नाम है स्टार एजेंट। क्या हो गए, हम स्टार एजेंट हो गए। मतलब हम पहला स्टेप बोनस वाला फुल फिल कर लिए। मतलब हम पहुंच गए 6% से लेके 21% तक। डायमंड नहीं बताएंगे। दूसरा बोनस हमारा कौन सा है, दूसरा बोनस सीमा मैम आप तो लेती हो, आप भी लेती हो, आप दोनों जन लेने, अभी ये नहीं ले रहे हैं मैडम, ले दोनों जन से पूछ रहा हूँ, अब दोनों जन से मैं पूछ रहा हूँ। बाकी लोगों से चलो अभी ठीक है, अभी स्टार एजेंट नहीं है, अभी 21% के अंदर वाले हैं। ग्रुप बोनस है ना, स्टार ग्रुप बोनस। कौन सा बोनस, स्टार ग्रुप बोनस, जो होता है 25% से लेके 37% तक। ठीक है। अब आप स्टार एजेंट हो गई। अगर आपने 1000 पीवी किया तो आप स्टार एजेंट हैं और आप कितने परसेंट पे हैं, 21% पे। इसी जगह अगर आपके नीचे अगर 3000 पीवी होती है तो आप होंगे क्वालिफाइड स्टार एजेंट और आप कितने परसेंट पे हो जाएंगे, 25। कितने परसेंट पे, 25% पे। अगर आपका मतलब 1000 आपकी पर्सनल पीवी और आपके ग्रुप से अगर 2000 पीवी होती है नॉन स्टार से तो आप कितने परसेंट पे हो गए, 25% पे। आपके नीचे पहला क्वालिफाइड स्टार एजेंट, क्वालिफाइड स्टार एजेंट का मतलब 3000 ग्रुप पीवी, 3000 ग्रुप पीवी अगर हो रही है तो आप क्या हो गए, क्वालिफाइड स्टार एजेंट। पहला व्यक्ति अगर आपके नीचे क्वालिफाइड स्टार एजेंट होता है तो आप कितने परसेंट पे हो गए, 27% पे। दूसरा क्वालिफाइड स्टार एजेंट अगर आपके नीचे होता है तो आप कितने परसेंट पे हो गए, 29% पे हो गए। तीसरा क्वालिफाइड स्टार एजेंट अगर हो रहा है तो आप हो गए 31% पे। ये यहाँ पे आपको दूसरा स्टेटस मिलता है जिसको हम बोलते हैं स्टार रूबी। क्या बोलते हैं, स्टार रूबी। अगर चौथा क्वालिफाइड स्टार एजेंट अगर हो रहा है तो आप हो जाएंगे कितने परसेंट पे, 33%। पांचवा क्वालिफाइड स्टार एजेंट अगर होता है तो आप हो गए 35% पे। और छठा क्वालिफाइड स्टार अगर आपके नीचे हो गया तो आप कितने परसेंट पे हो गए, 37। एक याद रखना, मैंने टोटल क्या लिखा हुआ है, क्वालिफाइड स्टार एजेंट। अगर एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट अगर होंगे, आप क्वालिफाइड स्टार एजेंट होंगे, मतलब इनको छोड़ करके 3000 पीवी अगर आपकी है तो आप 27% पे रहेंगे। इनका ले करके अगर आप 2900 पीवी में हो तो आप
स्टार एजेंट रहोगे, आप 21% पे रहोगे, इनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, आपको ये बात समझ में आ रही है ना? इसीलिए डॉक्टर लीम ने ना जो 200 से ज्यादा कंट्री में गए ना, इसीलिए गए क्योंकि जिंदगी भर आपको काम करना पड़ेगा, मुफ्त में कुछ मिलने वाला नहीं है। ध्यान देना आप। आज मेरी बात समझ में नहीं समझ फिर से पूछिए। ये पहला क्वालिफाइड स्टार एजेंट हुआ, इसका छोड़ करके आपको भी सिंपल समझ लीजिए, इनको छोड़ के आपके नीचे 1000 पीबी आपकी, बाकी लोगों से भी अगर 2000 पीबी होगी तो भी आप कितने परसेंट पे रहेंगे? 27% पे रहेंगे। ए क्वालिफाइड हो गए आप। अगर इनको छोड़ करके अगर 3000 पीबी नहीं है, आप आ जाएंगे 21% पे। अगर आपने 1000 पीबी किया हुआ है, 210 रुपया मिलेगा, इनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? क्लियर है? कोई डाउट्स है सीमा में? डाउट नहीं है ना? नहीं किया सर, हम किए तो 3000 आप कर रहे हैं, आप क्वालिफाइड हो ना? आप क्वालिफाइड है, लेकिन अगर 27% चाहिए तो 27% अगर चाहिए तो पैसा यहाँ पे है। रिएक्शन में अपने विषय में मत सोचिए, आपको मिले या न मिले, इनको मिलना चाहिए। आपको मिले या अच्छा, दीपावली पे आप अपने लिए साड़ी खरीदती है कि बच्चों के लिए कपड़े? ये रिएक्शन में भी ये पूरा आपका परिवार है। जिस तरह से आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, सेम उसी तरह से अपने डाउन लाइन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको सक्सेस होना है। देखिए, आप लोग क्या बोलते हैं कि रिएक्शन में फलाना प्रोडक्ट जी नहीं, तो रिएक्शन के प्रोडक्ट पे आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, क्योंकि आज मैं प्लान की बात कर रहा हूँ। जिया सर बोल के चले गए। जिया सर, देखिए एक चीज याद रखना, अगर आपको रिएक्शन में अगर सक्सेस होना, मात्र 100% अपने अपलाइन पे भरोसा करिए। किसके ऊपर भरोसा करिए? अपलाइन। अपलाइन कौन सा? एक्टिव अपलाइन। किसके साथ आपको रहना है? अपलाइन का मतलब नहीं है कि जो आपको स्पॉन्सर किया हो आपका अपलाइन है। एक अपलाइन को पकड़िए, उसके ऊपर 100% भरोसा करिए। दूसरा चीज है 100% भरोसा करिए अपने डाउन लाइन पे। किसके ऊपर भरोसा करिए? डाउन लाइन के ऊपर भरोसा करिए। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, अपने बच्चे को छोड़ करके ना आंटी के चक्कर में ज्यादा पड़ जाते हैं। वो फला का लड़का तो मुझे आंटी बोलता हो, वो घंटी बजा के चला जाएगा, काम अपना ही आएगा, काम अपना ही आएगा, दूसरे का आएगा, पड़ोसी का लड़का काम आएगा, कुछ काम में नहीं आएगा। अगर एक बार बीमार हो गए, हॉस्पिटल लेके चला गया, 3 जन को बताएगा कि मैंने आंटी को हॉस्पिटल लेके गया था। ध्यान देना, इसलिए इस पे भरोसा करना 100% डाउन लाइन पे। ये बदमाश, इसको आप आगे पीछे कर सकती हैं, लेकिन इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। इसके ऊपर आपको 100% भरोसा करना ही पड़ेगा। और तीसरी चीज है सर, खुद और कंपनी के ऊपर आपको 100% भरोसा बजा लीजिए। मैम संकोच मत करिए, अगर क्या है तो अगर ये 3 चीज अगर आपने कर लिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सक्सेस होने से रोक सके। दूसरा हमारा कौन सा बोनस मिलता है? ग्रुप बोनस 25% से लेके 37%। डेवलपमेंट बोनस, कौन सा बोनस? डेवलपमेंट बोनस। डेवलपमेंट बोनस कब मिलता है मैडम, कोई आइडिया आपको? डायमंड टू डायमंड लीडरशिप बोनस मिलता है। जब तक आप डायमंड नहीं, आपको लीडर माना ही नहीं जाता है। आपको डेवलपमेंट बोनस मिलता है। डेवलपमेंट बोनस कंपनी देती है 15%। दीपांजलि मैम, इनके नीचे सीमा से मिलेगा 5%। सीमा से कितना मिलेगा? 5%। सीमा के नीचे बेनबंसी में 4%। इनके नीचे सीताराम भाई 3%। इनके नीचे जो भी हो 2%। और इनके नीचे 1%। टोटल जोड़ेंगे कितना परसेंट हो गया? 15%। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ये कौन सा बोनस है? डेवलपमेंट बोनस है। इसको केवल हाईलाइट में कर दे रहा हूँ। ये जब आप डायमंड बनेगी, तो डायमंड टू डायमंड आपको टोटल कितना परसेंट मिलेगा? 15% मिलेगा।
इसको अभी देखिए समझ करिए कि दीपांजलि मैम यहाँ पे डायमंड है और इनके नीचे जो भी डायमंड बनेंगे इनसे आपसे मतलब जैसे सीमा मैम डायमंड बनी तो आपको क्या मिलेगा इनसे 5% लीडरशिप बोनस मिलेगा। किसको मिलेगा? जब आप डायमंड होंगी तो, और ये भी जब क्वालिफाइड डायमंड होंगी तो हमेशा याद रखना क्वालिफिकेशन में क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर दीपांजलि मैम के नीचे 4 क्वालिफाइड स्टार एजेंट और 25,000 पीवी नहीं है और सीमा ने अगर इसको फुलफिल कर लिया तो ये जो डेवलपमेंट बोनस है ये दीपांजलि को नहीं मिलेगा। ध्यान देना, डॉक्टर लिंग सर ने इस तरह से प्लान डिजाइन नहीं किया है। जिंदगी भर आपको काम करना पड़ेगा, यहाँ पे हराम का आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भी कुछ मिलेगा किसका मिलेगा? मेहनत का ही मिलेगा। फिर इसके नीचे 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 सब मिला करके 15% आता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे केवल समझ लीजिए कि अभी हम आगे पहले डायमंड से हमको कितना मिलेगा, जितनी भी आपके लाइन में रहेंगे सबसे कितना मिलेगा 5%। उसके नीचे कंडीशन अलग अलग होती है, अलग अलग कंडीशन होती है। तो अभी इतना समझ लीजिए, जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसको भी हम हाईलाइट कर देंगे। तो 4 बोनस हमको कौन कौन सा मिलता है? सीमा में आप बोलिए 4 बोनस हमको कौन कौन सा मिलता है? हाँ, स्टार ग्रुप बोनस, हाँ, डेवलपमेंट बोनस, लीडरशिप। क्लियर हुआ? हमने कितना लिखा था, कितना बोनस लिखा था? कोई दिक्कत? अभी देखो मैं बताता तो ये जो इंसेंटिव है ना ये भी निपट गया होता, इसी में निपट गया होता। लेकिन फिर क्या होता? शामिल बाजा बचता, हमें हाँ खिचड़ी हो जाती। अब ध्यान दीजिए, सही बात है कि नहीं? एक बोनस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब बोनस किसको कहते हैं सर? बता रहा इंसेंटिव कितना है, किसी को आइडिया? कुछ बढ़िया, मतलब पहली इंसेंटिव कौन सी है? 12,500 मोबाइल के लिए। उसको बोलते क्या? 12,500 नहीं बोलते। सबको 7,000 पीवी कराएंगे। मैं बोल रहा हूँ उस इंसेंटिव को क्या बोलते हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ 12,500 मिलेगा कब मिलेगा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसको आप बोलेंगी क्या। आपको मैं सीमा बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रिएक्शन वाली हो चलेगा? मैं रिएक्शन वाली बोलूंगा तो भी चलूंगा, प्रमोद की वाइफ बोलूंगा तो भी चलेगा। लेकिन आप पसंद करोगे? आप पसंद क्या करोगी? मुझे लोग क्या बोले? सीमा। आप पसंद किस चीज को करो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अपने नाम से। नाम से, सब लोग अपने नाम से। तो अगर यहाँ जैसे आपने बोला 25 से 37% मिलता है, वो अच्छा लगेगा कि आपने बोला कि स्टार ग्रुप बोनस मिलता है? आपने बोला 6 से 21% मिलता है, वो अच्छा लगेगा? ग्रुप बोनस मिलता है, वो आपको अच्छा लगेगा? इसी तरह से जो 4 इंसेंटिव है, तो सबसे पहले इंसेंटिव जो हमको मिलती है, जो सबसे महत्वपूर्ण इंसेंटिव है वो है इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग। क्या मिलती है आपको? मल्टी लेवल इंटरनेशनल मल्टी लेवल शेयरिंग। कितना परसेंट मिलती है? 2%। 2%। इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग ये कब मिलती है? ये कब मिलती है प्रॉफिट शेयरिंग? जब आप क्वालिफाइड स्टार डायमंड एंड एबव होते हैं। कब मिलती है? जब आप क्वालिफाइड स्टार डायमंड एंड एबव से लेकर के आप क्राउन एम्बेसडर तक कहीं पर भी हैं, तब जाकर के आपको क्या मिलती है? इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग। सीमा नींद लगा थे का? टेंशन में हो गए। हाँ, टेंशन में आएगी। ये पहला क्या है? इंसेंटिव। दूसरा इंसेंटिव क्या है? ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव। मिश्रा जी कहाँ गए हैं? सूर्यमणि मिश्रा कहाँ गए हैं? मलेशिया। किस में गए हैं? इसको हम लोग कार्ड में क्या बोलते हैं? TSI। इसी में मिश्रा जी सपरिवार कहाँ गए हैं? मलेशिया।
दादर ऑफिस तक का पैसा दिए हैं, उसके बाद दादर ऑफिस से मतलब एयरपोर्ट से घर तक का जो भी ट्रेन का या जिससे गए उसका पैसा लगेगा। बाकी 5 स्टार पूरा जो व्यवस्था है कितने किया हुआ है कंपनी, कितने दिन का, 1 हफ्ते का। सिंगल रुपया आपका नहीं लगेगा अगर कोई सामान अगर आपको खरीदना नहीं है तो, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसको TSI की। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कोई डाउट्स है? आगे हम क्या बोलेंगे? ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव। अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? वहाँ तक पहुँचेंगे तब तक आ जाएगा। नहीं सोचेंगे तब पहुंचेंगे ना। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी ये लोग देखो, ये लोग किए ना, क्या नाम, अभी अवधेश प्रजापति गए ना, पार्वती मैम गई कि नहीं गई? मतलब उन्होंने कंटेस्ट को अचीव करके, लेकिन गए कि नहीं गए? वो भी उसी तरह से गए, थोड़ा सा अलग रहेगा, लेकिन ये परमानेंट है, बाकी ये लोग अभी टेम्परेरी गए। तीसरा जो मिलेगा, क्या मिलेगा? हैंड फोन कैश इंसेंटिव। ये कब मिलेगा? ये मिलता कितना है? 12,000। जब हमारे लोगों का 7,000 पूरी होगा 3 दिन का तब। 12,500। हाँ तो वो हमारे डायरेक्ट मेल का होगा 7,000 पूरी तब न मिलेगा सर। हाँ तो ये बोल रहा हूँ ना कि पहले मैं क्या पूछा कि मिलेगा कितना? 12,500। 12,500। इसके लिए कंडीशन क्या है कि सबसे पहले कंडीशन है कि आपको स्टार रूबी बनना है। पहला काम क्या करना है आपको? स्टार रूबी बनना है। और हर तीन लाइन जब स्टार बनेंगे तो आप स्टार रूबी बनेंगे। और हर लोगों का पीपी मिनिमम कितना होना चाहिए? 60,000। जब इनका 60,000 पीपी हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? 12,500। और चौथी इंसेंटिव जो है आपको मिलेगी ओवरसीज ट्रिप कैश इंसेंटिव। ये कितना मिलती है? कितना मिलती है? 10,000। 1 लाख। कितना मिलती है? 1 लाख रुपए। एक कब मिलती है? जब हमारे सबको मोबाइल 5 जन को मिल जाएगा तब। 5 जन को मिल जाएगा। ताली होनी चाहिए। जब अलग अलग फ्रंट लाइन में, अलग अलग नहीं, आपकी फ्रंट लाइन में, दूसरा ना डायरेक्ट लाइन में, जब 5 लोगों को आप हैंड फोन कैश इंसेंटिव जब आप दिला लेंगे तब कंपनी आपको ओवरसीज ट्रिप कैश इंसेंटिव 1 लाख रुपए देगी। एक बार अब 4 क्या हो गया हमारा? बोनस। 4 आपका क्या हो गया? इंसेंटिव। कितना हो गया? 4 ए और 4 ए कितना हो गया? 8। और एक क्या हो गया आपका? रिटेल प्रॉफिट 9। अब आपने बोला कि गैप बोनस। अगर देखा जाए तो डीएक्शन में अगर पैसा कमाना है तो सबसे ज्यादा अगर पैसा कहीं है तो गैप बोनस। कहाँ पे है? गैप बोनस। अब मैं इसको मिटा दूं। न्यू मेंबर को ज्वाइन किया, वो 3,000 से नीचे जो 2900 पीवी अगर बढ़ा रहा है वो कितने % पे रहेगा? वो 6% पे रहेगा। और दीपांजलि मैम कितने % पे है? 37% पे। अगर ये सपोज मैं एक लम सम मैं कर रहा हूँ, 3,000 पीवी में मान रहा हूँ, इसको 3,000 पीवी में मान रहा हूँ, तो उस बंदे को मिलेगा 180 रुपया। कितना मिलेगा? 180 रुपया मिलेगा न्यू मेंबर को। लेकिन दीपांजलि मैम को मिलेगा 31%, मतलब करीब करीब 1,000 रुपया। नितुला भाई ये होगा? हाँ सर। इनको कितना मिलेगा? 1,000 रुपया। आप समझ लीजिए कि कितना कितना। अगर सपोज करिए कि हर महीने अगर 5 न्यू ज्वाइनिंग कर रही है, कितना ज्वाइनिंग? 5 अगर न्यू ज्वाइनिंग कर रही हैं तो गैप बोनस से इनको कितना मिलेगा? 5,000 रुपया मिलेगा। इसके बाद अगर वो आगे जाकर के अगर 9% पे होता है तो भी इनको 28% मिलेगा। अगर वो 12% पे भी जा रहा है तो भी इनको 25% मिलेगा। आप सोचिए, अगर वो 25% पे भी चला गया तो भी 12 और 5 17% मिलेगा। 17% मिलेगा। पैसा यहाँ पे है
यहाँ पर कि हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम फोकस, कितना आसान पैसा है कि अगर आदमी स्टार एजेंट हो के अगर वो कर रहा तो भी 17% आपको मिल रहा। ध्यान देना, 1000 पीवी भी करेगा तो 170 रुपया आपको मिलेगा। 10,000 पीवी अगर कर दिया तो 1700 रुपया मिलेगा। आप समझिए बिजनेस डिएक्शन का काम। और जो डिएक्शन का प्लान डॉक्टर लीन ने किया हुआ है, मतलब किस तरह से। अब हम आते हैं सीधा सीधा आईओसी पे, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हम एक, देखिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, केवल एक प्लान बताऊंगा जी आप सर, थोड़ा सा उसको समझ लीजिए, बाकी आप उसको क्योंकि बड़ा पैसा चाहिए, छोटा पैसा चाहिए। बड़ा पैसा चाहिए तो प्लान भी बड़ी दिखाओ। क्यों सीताराम भाई? क्योंकि छोटे से काम नहीं चलेगा। आईओसी में 3 प्लान है। सबसे पहला प्लान क्या है? 20,000 रुपया। मैं आईओसी की बात कर रहा हूँ। अगर न्यू ज्वाइनिंग करना तो 3,000 रुपया और जोड़ देना सिम्प के लिए, क्योंकि जो बिना सिम्प का बोनस रिलीज हुए बोनस नहीं आएगा। तो पुराने लोग हैं तो मैं उस पे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधे आईओसी की बात कर रहा हूँ, है कि नहीं जी? आप मतलब अगर न्यू ज्वाइनिंग आप कर रही हो तो इसमें 3,000 रुपया और जोड़ देना, क्योंकि 1,000 पीवी कंपल्सरी है। ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा है? 10,000 का। और तीसरा हमारा है 5,000। हाँ, मतलब अगर आपने न्यू मेंबर को तो 23,000, 13,000, 8,000। ठीक है। लेकिन हम जब आईओसी की बात करेंगे तो हम 20,000 की बात करेंगे ना, हम 23,000 की बात नहीं करेंगे। हम कैलकुलेटर आपको 20,000 कर देंगे। 3,000 आपको समझना है। अगर समझो सामने वाले ने आईओसी मार दिया, सिम्प में नहीं ले रहा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि अगर वो अपने नीचे डाल रहा है और 1,000 पीवी नहीं करेगा तो पैसा ऊपर वाले को चला जाएगा। ये समझाना जरूरी है। सपोज कीजिए कि मुझे आपने ज्वाइन किया, अगर मुझे आपने ज्वाइन किया और मैं ज्वाइन के साथ ही मैंने आईओसी ले लिया, सिम्प में नहीं लिया, तो मुझे कुछ वैसे भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन मैंने जीआर सर को ज्वाइन किया और जीआर सर ने अगर आईओसी मारा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, हमारे अपलाइन को चला जाएगा। अगर मैंने एक बोनस रिलीज कर लिया है, मतलब हमने सिंगल एक बोनस अगर रिलीज कर लिया है और आप अगर सिम्प में काम नहीं कर रहे हैं, केवल आईओसी पे अगर काम कर रहे हैं, अगर पीवी मेंटेन नहीं भी कर रहे हैं, तो भी जितना भी पैसा आपका बनेगा वो पैसा आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ? सपोज करिए कि मैं 23,000 से मैं न्यू ज्वाइनिंग किया, मतलब 1,000 पीवी मैंने सिम्प में बनाया, 20,000 का प्रोडक्ट हमने लिया। ठीक है। इसके बाद मैंने जीआर सर को ज्वाइन किया और मैं उसके बाद मैंने सिम्प में जो मतलब अभी हम काम कर रहे हैं उसमें हमने काम नहीं किया। जीआर सर ने ज्वाइन किया और मैंने 1,000 पीवी नहीं किया। जीआर सर ने एक 20,000 की ज्वाइनिंग किया तो 1,500 रुपया मुझे मिल जाएगा। मैंने एक पीवी बनाया या नहीं बनाया। जीआर सर ने डॉक्टर जेएम सर को ज्वाइन किया, जेएम सर ने आईओसी लिया 20,000 का, तो जीआर सर को 1,500 रुपया मिलेगा, मुझे 1,000 रुपया मिलेगा। जेएम सर ने तपन को ज्वाइन किया तो सर को 1,500 रुपया मिलेगा, जीआर सर को 1,000 रुपया मिलेगा, मुझे 500 रुपया मिलेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसके बाद मतलब वहां से लेके 9वीं जनरेशन तक, 9वीं जनरेशन तक। और एक कमाल की बात और है, मैं आईओसी लिया, मैं सिम्प लिया, जीआर सर ने नहीं लिया, जेएम सर ने ले लिया, तो 1,500 मुझे मिलेगा एक कट। जीआर सर ने वापस लिया तो जीआर सर से मुझे 1,500 मिलेगा। ठीक है। जेएम सर नहीं लिए, तपन ले लिए, जेएम सर नहीं लिए, जीआर सर नहीं लिए, तपन लिए, 1,500 मुझे आएगा। जीआर सर लेंगे 1,500 मुझे आएगा, जेएम लेंगे 1,500 मुझे आएगा, जीआर सर लेंगे 1,500 मुझे आएगा, फिर उसके बाद में 500 भी चला। क्लियर हुआ ना? मतलब अगर मतलब पैसा आप तक पहुंचेगा, अगर गैप भी है तो पैसा आप तक पहुंचेगा। क्लियर हुआ? अब अगर पैसा कमाना है तो जैसे हम कितने पैर पे चलते हैं? 2 पैर पे। हाथ भगवान ने कितना दिया? 2। तो बिजनेस के लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे मैं सिम्प में कितने आदमी की बात करता हूँ? 6 आदमी की। क्योंकि वो मुर्दे को लेके जाते हैं। यहाँ जिंदा चलना है तो कम से कम 2 पैर चाहिए और 2 हाथ चाहिए। अगर मैं 2 जन से केवल बात करूँ, कितने जन से? 2 जन से। जब हम 20,000 रुपए लेते हैं ना, तो यहाँ पे 10,000 पीवी बनती है। एसबी क्या बनती है? एसबी। बाकी में ऐसा नियम नहीं है, बाकी में जो प्रोडक्ट लेंगी, जो एसबी बनेगी उस पे मिलेगा। लेकिन 20,000 वाले में सीधा कंपनी 50% हमको एसबी देती है। अब देखिए कि अगर आपने केवल कितने जन को ज्वाइन किया? 2 जन को। और 11वीं जनरेशन तक अगर वो बिजनेस डुप्लीकेट अगर हो रहा है, क्या हो रहा है?
100% अगर डुप्लीकेट हो रहा है तो सबसे पहले आपने लिया, पहली जनरेशन में कितने जन लिए? 2 जन। कितने वाला? 20,000 का। कितने का? 20,000 का। 20,000 का अगर 2 जन ने लिया तो 10,000 के हिसाब से ESB कितना हो जाएगा? 20,000। मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं लाइन खींच देता हूँ, चलेगा ना? एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये लाइन थोड़ा चोरी करना पड़ेगा ना, पैसा है ना। जीरो पड़ेगा ना सर। हाँ। 3 लाइन यहाँ थोड़ा सा पहली जनरेशन में सीधा सीधा लिखो, कितनी ज्वाइनिंग हो गई? 2। SB की ये हो गया जनरेशन, ये हो गया लाइन, ये हो गया आपका SB, ये हो गया आपका परसेंटेज, ये हो गया आपका बोनस, और ये हो गया आपका टोटल बोनस। मतलब अगर 11 जनरेशन तक कर लिया तो आपको कितना टोटल मिल जाएगा, ठीक है? तो पहले जनरेशन, ये पहली जनरेशन में आपके लाइन कितने हो गए? 2। आप कितना लाइन चला रही है? 2। तो SB कितना हो गई? 2 जन का 10,000 के हिसाब से 20,000, और आप कितने % पे रहेंगे? 15% पे रहेंगे। तो यहाँ पे आपको कितना, आपका बोनस कितना हो गया? 3,000, और टोटल बोनस मतलब पूरा मिला के मतलब बोनस आपका कितना हुआ? 3,000। यहाँ पर आपको नींद आ रही है, जोरदार ताली होनी चाहिए। ये हमारी दूसरी जनरेशन है। दूसरी जनरेशन में 2 जन को लाए थे, कितने लोग हो गए? 4 लोग। SB हो गई 40,000, यहाँ पे आप हो गए 10% पे, यहाँ आपको मिल गया 4,000, और 4,000 और 3,000 मिला के बोनस कितना हो गया आपका? 7,000। टोटल बोनस है, टोटल बोनस। ये आपकी तीसरी जनरेशन में लोग हो गए कितना? 8,000, मतलब 8 लोग हो गए, और PB हो गई आपकी 80,000। यहाँ पे आपको आप हो गए 5% पे। कितने % पे? 5% पे। यहाँ पर भी आपको कितना मिलेगा? 4,000। टोटल हो गया आपका 11,000 रुपया, ठीक है ना जब? चौथी जनरेशन में हो गए टोटल 16 लोग, 1,60,000, परसेंटेज 5, यहाँ आपको मिल गया 8,000 रुपया, और यहाँ आपका हो गया 19,000, ठीक है ना? गलत होगा तो बता दीजिएगा। पांचवी जनरेशन 32,000, 3,20,000, 5%, 16,000, यहाँ हो गया 35,000। छठी जनरेशन 64 लोग हो गए, 6,40,000, 5%, 32,000, टोटल हो गया 67,000 रुपया। सातवीं जनरेशन 128 लोग, 12,80,000, 5%, 64,000, एक लाख। एक टोटल मतलब वो मैं टोटल लिख रहा हूँ, मतलब ये सब जोड़ करके कितना हो जाएगा? 1,21,000 रुपया। आठवीं जनरेशन 256 लोग, 25,60,000 SB, आपको 5% से मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा 1,28,000, और टोटल हो जाएगा यहाँ पे 2,59,000 रुपये। नौवीं जनरेशन में आपके हो जाएंगे 512 लोग, 51,
हजार 20 लाख ईस्वी परसेंटेज 5 2,56,000 यहाँ पे हो जाएगा 5,15,000 टोटल जोड़ करके हो जाएगा 5,15,000। 10वीं जनरेशन में आपके हो जाएंगे 1,024 लोग। पीबी गई ऊपर 1 करोड़ के ऊपर। यहाँ पर भी आपको मिलेगा 5%। यहाँ पर हो गया 5,12,000 और टोटल हो गया 10,27,000 रुपया टोटल, मतलब 10वीं महीना का। और 11वें महीना में हो जाएंगे आपके नीचे 2,048 लोग, 2,04,80,000 ईस्वी। यहाँ पर भी आप 5% में रहेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा 2,10,24,000 रुपया और यहाँ पे आपका टोटल हो जाएगा 20,51,000। खाली हो जाएगी। और अगर थोड़ा सा डाउट रहेगा तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि गणित हमारी कमजोर है, गणित हमारी कमजोर है। सही बात है कि नहीं? तो एक फोटो खींच के मुझे भेज देना किशन भाई। गणित कमजोर है, मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इसको भेज देना। अब फोटो हो गया तो मैं बताऊँ एक चीज। हो गया सर। फोकस नहीं करना है। अब समझिए, आपको फोकस कहाँ पे करना है? कितने जन पे? कितने जन पे? मात्र 2 जन। अच्छा मैं बताऊं, अगर 2 जन पे अगर आपने फोकस किया और 2 जन को अगर एक चीज अगर समझा दिया तो आपका काम आसान होगा कि 10,000 लोगों में जाके काम करेंगे वो आपके लिए आसान होगा। तो अब हमें काम कहाँ करना चाहिए? इनको। आपने मुझे क्या बोला सर, मैं आयुषी ले लूं? मैंने बोला मत करो। बंदी जी को मैं क्या बोला? मत लो। बोला आयुषी किस्म जानती हो? तो बोली नहीं सर। बोला फिर क्यों ले रही हो? अगर ये लेती तो 100-200 रुपये मुझे मिलता है, नहीं मिलता? मैं मना किया था, कल भी आपको मना किया। मैं बोला पहले आयुषी को समझो। पहले देखो, आप लेंगे मुझे मिलेगा, लेकिन मैं वो काम नहीं करता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक बार आपको बता दूँ, 2 बार बता दूँ, 3 बार बता दूँ, 10 बार बता दूँ, 100 बार बता दूँ, लेकिन मुझे बार बार आपको बताना न पड़े। जब आप बताना शुरू करें तब न सीमा की जरूरत पड़े, न रवि की जरूरत पड़े, न अजय की जरूरत पड़े, न मेहता की जरूरत पड़े, न जिया की जरूरत पड़े। मैं अगर बोलता तो आप ले लेती, आप ले जो भी कुछ हो। मैंने आपको क्या बोला कि आप तब तक मत लीजिए जब तक आपकी समझ में पूरी तरह से नहीं आ जाता। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी आयुषी आज आपकी समझ में आ गई हो, नहीं। एक दिन में नहीं समझ में आएगी। अगर मेरे ही समझ में आई होती तो क्या मैं लिख के लेके आता? नहीं मैम, सही बात है, सही बात है। देखो जो सच्चाई है, अगर आप 1 जन से भी करेंगे ना तो भी 11 महीने में आप 10 लाख रुपए कमा सकते। आप इसको अगर 6 जन को लेके जाएंगी ना, 5वें महीने में 1,32,00,000 का चेक बनता है, लेकिन ज्यादा ओवर हो जाएगा, इसलिए उसको मैं नहीं बताया। उतना बताओ जितना की बर्दाश्त हो सके। 2 जन को आप तैयार कर सकती हैं, 2 जन को आप ट्रेंड कर सकती हैं, 2 जन को आप कर सकते हैं। आपका फोकस कितने पे होना चाहिए? 2, 4, 6 जो भी आपकी कैपेसिटी हो। आप 2 को आपने ट्रेंड कर दिया, उन्होंने 4 को ट्रेंड कर दिया, उन्होंने 8 को ट्रेंड कर दिया, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप 1 लाख लोग हो गए। जैसे जीआर सर ने बोला ना, 15,000 में मुझे नहीं लग रहा है कि 150 लोगों को जीआर सर जानते हो, लेकिन टीम है या नहीं है? इन्होंने क्या कुछ लोगों पे काम किया, कुछ लोगों पे काम किया। अब यहाँ पे देख लीजिए, हमने रवि जी पे काम किया, रवि जी ने सीमा पे काम किया, सीमा आज पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो इसी तरह से हमको क्या करना है कि सबसे पहले किसी चीज को आप अच्छी तरह से अगर समझ लेंगी वो काम आसान। आटा सानना कितना कठिन काम था, लेकिन आज टीवी देखते देखते साथ भी कभी बहुत ही देखते देखते रोटी बन जाती है। नहीं सही बात है कि नहीं? लेकिन ये कब हुआ? जब आपने उसको बार बार कितना बार गीला हो गया, कितना बार रोटी जल गई, कितना बार कभी भारत का नक्शा बना, कभी नेपाल का नक्शा बना, तो कभी यूक्रेन का बना, तो कभी इजराइल का बना नक्शा। बनते बिगड़ते मतलब, लेकिन आज जैसा हम चाहते हैं वैसी रोटी बनती है या नहीं बनती? जैसा हम चाहते हैं। रिएक्शन भी एक सिंपल, लेकिन याद रखना रोटी तभी बढ़िया बनेगी जब आटे को अच्छी तरह से
अगर आटा अच्छी तरह से गूथा हुआ नहीं, किसी भी ट्रेंड आदमी को ला के रख दीजिए, रोटी अगर बनाते जो बोलो सो नहीं रहा अगर आटा अच्छे से गूथा हुआ है, अगर परफेक्ट आदमी नहीं है तो भी रोटी बन जाएगा। तो मूल हमारा क्या है? आटा। और जो हम नए लोगों को लेकर के आते हैं वो क्या है? आटा। उनको गूंथ करके इतना बढ़िया बना दीजिए, रोटी तो यूं भी बढ़िया बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा तुम्हारे जियाद सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और 29 तारीख के मीटिंग का जिनको टिकट चाहिए 100 रुपया दे करके तपन भाई से ले लीजिए, जो 5000 पीपी करेंगे 20 तारीख तक। आज टिकट खरीद लीजिए, आज टिकट खरीद लीजिए। 5000 पीवी अगर 20 तारीख तक हो रहा है, अपना आईडी दिखा करके तपन भाई का 100 रुपया ले लीजिए। 1000 हाँ, पिछले महीने में जिसका हुआ है उसको भी फ्री मिलेगा। इस महीने में भी 20 तारीख तक जो लोग 5000 पर पीवी करेंगे उनको फ्री मिलेगा। एक चीज, दूसरी चीज